what is the formula for magnification? HI by HO is equals to minus V by U. ये रट गया। अब तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, तुमने 6 केसेस किए, बताओ मुझे मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 कब आएगी, कौन से केस में? इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट किस केस में? यस, याद करो एट सी के ऊपर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज दोनों सेम नहीं थे, बराबर बनी थी एट सी। तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू उस केस में क्या आएगी बात? एच आई बाय एच ओ, दोनों की हाइट सेम थी, दोनों सेम साइज के बने थे, सेम साइज था ना, तो उस केस में इसकी वैल्यू कितनी आ गई बात? चलो एक क्वेश्चन है आप सबके लिए, मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से बड़ी, इधर देखो, लिखो मत, पहले समझो फिर नोट करना। एच आई बाय एच ओ, ये कैसे सोचना है कि 1 से बड़ी वैल्यू आनी है? ध्यान से सुनना, अगर मैंने लिखा 5/2 और अगर मैंने लिखा 2/3, बताओ 1 से बड़ी वैल्यू किस केस में आ रही है? 5/2 में। जब आप 5 को 2 से डिवाइड करोगे ये कितना आएगा? 2 पॉइंट समथिंग। जब आप 2 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? हाँ, 0.66। तो अब देखो यहाँ क्वेश्चन क्या कहते हैं, एम की वैल्यू जी भाई साहब बड़ी आए 1 से। 1 से वैल्यू तब बड़ी आएगी जब ऊपर वाला बड़ा होगा। ऊपर वाला बड़ा कब होगा? जब हाइट बड़ी होगी। 6 केसेस में जो तुमने अपने बनाए हैं, चेक करो कहाँ हाइट बड़ी है। तो पहला केस, और कौन सा केस है? अपने वो केसेस चेक करो वापिस से, देखो कहाँ इमेज बड़ी आ रही है। देखो बिटवीन एफ एंड सी की इमेज बड़ी आ रही है, छोटी? तो मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1 कौन कौन से केस में आएगी बताओ? फर्स्ट केस बिटवीन, और कौन सा केस? ये कौन सा केस है? बिटवीन। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इन केसेस में हाइट बढ़ी है ऑब्जेक्ट से, ऊपर वाला बड़ा है नीचे वाले से। किन्नू आ समय लगी? हाथ खड़ा करो। हाँ प्रभु, की समय लगी गाल? देख लिया डायग्राम? पहला केस तो रटा ही हुआ होगा कि इतनी बड़ी इमेज, तो एच आई इतना बड़ा, हाइट ऑफ इमेज इतनी बड़ी, ऑब्जेक्ट छोटा, तो उस केस में मैग्निफिकेशन क्या आ गई हमारे पास? ग्रेटर देन 1। क्या आ गई? ग्रेटर देन 1। अब बाकी केसेस में क्या होगा फिर? कौन सा केस बनेगा? क्या? लिखना था। अच्छा, स्लाइड, यहाँ स्लाइड आ रही है। इस केस में ऑब्जेक्ट बड़ा होगा एट इंफिनिटी, एट सॉरी बियॉन्ड ओके। इन सब केसेस में मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या होगी? लेस देन 1। क्या होगी? चलो कॉन्वेक्स के भी हम साथ में ही करते हैं, 2 केस हैं उसके। हाँ जी सर, उसमें तो बड़ी ही, पर उसमें तो आई नहीं एट एफ वाली उसमें आनी थी। अब उसमें हाईली मैग्नीफाइड बनती है, एट एफ उधर आनी थी, करो यहाँ से, उसमें लिखो एट एफ। क्या वो है नहीं, वो हाईली मैग्नीफाइड होती है, इंफिनिटी वाली पॉइंट साइज होती है।
अगर इन्फिनिटी से आई है तो एफ पे बनती है पॉइंट साइज, लेकिन अगर एफ पे रखा है तो वो पैरेलल रेज बनती है, इट मींस हाईली मैग्नीफाइड। सब अपना केस देखो, एट एफ पे पैरेलल बन रही है, पैरेलल का मतलब होता है हाईली मैग्नीफाइड, और अगर आपकी बन रही है रेज अपना एट एफ नहीं एट पैरेलल, तो एट एफ पे पॉइंट साइज इमेज बनती है। किस बच्चे को बात समझ लगी? क्या लगी मुझे समझाओ। एक आगे जो मैंने क्या बताया, जिसकी हाइट ओ प्रभा जिसकी हाइट तो समझ लगी। अभी मैंने क्या केस डिस्कस किया? पहले फर्स्ट केस किया था, अभी सेकंड। एट इन्फिनिटी वाला केस कहाँ आएगा? तो वो वाला केस किस में आएगा? लेस देन 1 में आएगा या ग्रेटर देन 1 में आएगा? सेकंड केस सर एट इन्फिनिटी वाला केस, जब इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट आ रहा है बड़ा है, ऐसा वन बड़ा है। भरावा सोने ते जरा होए, हाँ जी। ध्यान ना देखियो उधर। एक ध्यान ना बोली इंदा वे ते मेनू डिस्टर्बेंस हो रही है। मैं इधर समझा रही हूं, तू अपनी राम कहानी बंद कर। ये देखो, ये रेज आई पैरेलल, ये आई पैरेलल, इसको बोलते हैं इन्फिनिटी। एट इन्फिनिटी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ये किस में से निकलेंगी? अब बताओ, ये इमेज बनी छोटी सी पॉइंट साइज, तो जब इमेज छोटी होती है और ऑब्जेक्ट की हाइट बड़ी होती है, पैरेलल रेस का मतलब होता है ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है और इमेज बनी यहाँ छुटकी सी, ये देखो ये बनी ना छुटकी सी। तो अब मुझे बताओ एच आई बड़ा है कि एच ओ बड़ा है? एच ओ बड़ा है। जब नीचे वाला बड़ा होगा और ऊपर वाला छोटा होगा, जैसे मैंने ये एग्जांपल दी थी, तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम आएगी। तो ये वाला कौन सा केस है? लेस देन 1। ये वाला कौन सा केस है? लेस देन 1। तो जब इन्फिनिटी से आनी है तो मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1, पर जब आपने फोकस पे रखी है तो वो पैरेलल पे बनेगी, तो उस केस में मैग्निफिकेशन क्या होगी? ग्रेटर देन 1। किस बच्चे को बात समझ लगी? अब ये इन्फिनिटी से आ रही है, इन्फिनिटी से जो चीज आती है ऑब्जेक्ट बहुत ही बड़ा है, बिग ऑब्जेक्ट। क्या है हमारे पास? बिग ऑब्जेक्ट। किस बच्चे को अब समझ लगी बात? पक्का? अब एक मिरर फॉर्मूला लिखो, क्या होता है? ये होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/, दिस इज, ये फॉर्मूला तुम्हें v, u और f में बताएगा रिलेशन। किसमें रिलेशन बताएगा? चलो एक अभी मैं पहले कॉनकेव के मैरी में करवाऊं तो मैं फिर चलो कॉन्वेक्स के भी कर ही लो, रहने दो, फिर बीच में मिक्स हो जाएंगे क्वेश्चन। मिरर फॉर्मूला दोनों के लिए सेम है, दिस इज सेम, मिरर फॉर्मूला इज सेम। अब आते हैं कॉन्वेक्स। चलो ये आओ कॉन्वेक्स। पहला केस बनाते हैं, क्या था? पहला केस है बिटवीन पोल एंड, तो कैसे थी? ऐसे ऐसे, इधर इसका वर्चुअल फोकस था, ऐसा लग रहा था कि ये फोकस में से निकल के आ रही है। कैसा लग रहा था? फोकस में से निकल के आ रही है। अब करो कंपेयर, मुझे बताओ ये क्या है? इधर ऑब्जेक्ट, ये पैरेलल रेस, तो इस केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बड़ा है एच आई से। देख लो बेचारा, ये कहाँ वाली इमेज की आईडी है? छुटकी सी, देखो ये छुटकू सी तुम्हारी इमेज, स्मॉलू सी है ना, छोटी सी। तो जब इमेज छोटी होती है हमेशा m इज लेस देन 1, हमेशा m इज लेस देन 1। किस बच्चे को बात समझ लगी?
ये सेकंड केस बनवाया था मैंने, अब फर्स्ट बना के देखते हैं। उसमें भी m लेस देन 1। कॉन्वेक्स मिरर में दो केस बनाते हैं, दोनों में m लेस देन 1। अब इसके वो रूल बताओ, u वगैरह सब। ऑब्जेक्ट तो रखना है, u तो दोनों में क्या आना है, नेगेटिव। v के बारे में बताओ, ये देखो यहाँ बनी तुम्हारी इमेज, ये क्या आएगा, v पॉजिटिव। फोकल लेंथ के बारे में बताओ, ये भी इधर को आ रही है पॉजिटिव। सिर्फ u नेगेटिव है इस केस में, v भी पॉजिटिव, f भी पॉजिटिव। किसको समझ लगी बात? हाँ जी समझ लगी? आपको समझ लगी हरिवंश? नहीं लगी? लगी? ये देखो इधर, ये तुम्हारी इमेज यहाँ बनी है, ये तुम्हारा पोल होता है, पोल से f और ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन क्या है, दोनों ही सेम। जो डिस्टेंस इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में होते हैं उनके आगे क्या लगाते हैं, प्लस। तो इमेज डिस्टेंस के आगे भी क्या लगाया हमने, प्लस। और f तो इधर को ही जा रहा है तो ये भी प्लस। किस बच्चे को बात समझ लगी? लगी समझ? अब इसका फर्स्ट केस बनाए, कौन है 2 मिनट वाले? आओ इसका फर्स्ट केस बनाए हैं। क्या था फर्स्ट केस? फर्स्ट केस बताओ इसका क्या था? ये रखा यहाँ गई बिटवीन हाँ जी इधर देखो सब, ये बनी तुम्हारी छुटकू सी में, ये देखो ऐसे बनाई थी ना हमने। अब मुझे बताओ, यहाँ इमेज छोटी ऑब्जेक्ट बड़ा, तो जब इमेज छोटी ऑब्जेक्ट बड़ा, नीचे वाला बड़ा हो, बिग हो नीचे वाला, तो m की वैल्यू क्या होती है, लेस देन। अब बताओ साइन, u क्या है इसका, हमेशा नेगेटिव। v के बारे में पॉजिटिव, f के बारे में सबसे प्यारा कॉन्वेक्स मिरर, सबसे प्यारा कॉन्वेक्स मिरर। किस बच्चे को बात समझ लगी? अब इसका टेबल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? टेबल। अगर डाउट है तो पूछो, फिर अगर मैंने पूछ लिया फिर तुम्हें बड़ी प्रॉब्लम आएगी। चले आगे, आ जाओ इसके टेबल पे। जो कंपास से बना रहे उनके लिए मेरे पास टाइम नहीं है, आई एम नॉट हियर टू वेस्ट माय टाइम। अब टेबल पे आते हैं, इसके रूल लिखते हैं। चलो जी, u क्या था इस केस में, दोनों में नेगेटिव। v क्या आया था बच्चों, पॉजिटिव। और f क्या आया था, पॉजिटिव। तो तुमने याद रखना, अब ना भूल गया तो इमेजिन कर लेते हैं दिमाग में डायग्राम। और मैग्निफिकेशन क्या है इस केस में, लेस देन 1। क्या है बच्चों, लेस देन 1। अब आओ न्यूमेरिकल्स पे। नाउ यू आर ट्रेन्ड फॉर न्यूमेरिकल्स। आज हम न्यूमेरिकल्स। Nature, find the size, nature
and position of image formed when object of size 1 centimeter is placed at the distance of 15 centimeter from concave mirror of focal length 10 centimeter. आंसर देखो सब बच्चे। अच्छा निकालना क्या क्या, साइज निकालना है, नेचर निकालनी है, पोजीशन निकालनी है। दिया क्या हुआ है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एचओ दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। एचओ क्या दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। एट अ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है, यू दिया हुआ है -15, क्योंकि हमें पता है यू हमेशा नेगेटिव होता है, तो 15 लिखा होगा अपन ने यहाँ भी माइनस लगाएंगे, हमें पता है, ये तुम्हें मैंने अभी सिखाया है। तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ तुम्हें, ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे रखा हुआ है 15, तो यू आ गया नेगेटिव। फोकल लेंथ अभी बताया, एफ भी क्या थी, उसकी क्या थी नेगेटिव, वो भी -10। अच्छा जी हमारे पास फॉर्मूला है 1/v + 1/u = 1/f। डालो वैल्यू, u की वैल्यू कितनी है -15, f की वैल्यू कितनी है -10। अब ये इधर -15 उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों, ये माइनस को ऊपर शिफ्ट कर दो न्यूमिनेटर में, उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों +15। अब एलसीएम 10 और 15 का एलसीएम होता है 30, निकाल के देख लेना। अगर किसी को ओरली सीखना है तो ये देखो 10 का टेबल बोलो, अगर 10 में 10 2 20 10 30, 15 का बोलो 15 2 30, तो सीधा दोनों का पहला एलिमेंट कॉमन कौन सा आया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, उनका सबसे छोटा मल्टीपल वो एलसीएम होता है। तो मैं कभी ऐसे करके नहीं देखती जैसे तुम निकालते हो एलसीएम, मैं ऐसे पढ़ के कर लेती हूँ कि 10 का टेबल बोला, 15 का बोला, सबसे पहला नंबर उसका 30 था, उसका भी 30, तो एलसीएम 30। किसकी बुद्धि चली गई मैंने समझाया, नहीं चली तो तुम्हारे पास पुराने अस्त्र शस्त्र है, वो लंबी लाइन लगाओ, वो कैलकुलेशन करो तो तुम कर लेना। किसको समझ लगी बात, तो 30 आ गया। बताओ 10 के टेबल पे 30 किस पे जाएगा, 3 पे, तो -3। 15 के टेबल पे 30 किस पे जाएगा, 2 पे, तो ऊपर 2, तो -3 + 2 कितना आ गया, -1/30। तो v कितना आ गया -30। इसमें बहुत राज छुपे हुए हैं, इस v ने ही तुम्हें आंसर देने हैं। वहां लिखा है साइज, वहां लिखा है नेचर, वहां लिखा है पोजीशन, 3 चीजों के आंसर इस अकेले v ने बताने। अच्छा नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, इमेज रियल इनवर्टेड के वर्चुअल इरेक्ट इस साइड बनी है, हाँ जी, तो ये उसकी होगी नेचर। ये उसकी क्या, इधर देखो जितने 5 केसेस में इधर बनी थी उधर रियल एंड इनवर्टेड ही बनी थी ना, तो नेगेटिव साइन शोज दैट इमेज इज रियल एंड इनवर्टेड। क्या शो कर रही है, इमेज इज रियल एंड इनवर्टेड, इमेज इज रियल एंड। पोजीशन कितनी दूरी पे बनी है, पोजीशन आई है तुम्हारी -3 30, ये है उसकी पोजीशन, टीचर को बताओगे 30 की दूरी पे बनी है। अब कौन सी एक चीज रह गई है, साइज। कौन सी चीज रह गई है, साइज। साइज मतलब होता है HI निकालना, क्या निकालना, HI।
तो एच आई कैसे निकाल लेंगे हम, उसके लिए मैग्नीफिकेशन को यूज करेंगे। इसको यूज करेंगे, वो सिखाती हूँ कैसे। पहले यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो पूछो। इफ एनीबडी इज हैविंग एनी डाउट रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन आस्क मी। है किसी को कहानी है समय लगी, जो मैं हिंदी में बोलूंगी उसको लिखना है इंग्लिश में। मैं बता रही हूँ, किसी से जाकर इसका क्लास में पूछना, बच्चों को न्यूमेरिकल नहीं आते होते। दिग्गज दिग्गज पर्सनैलिटीज की इस टॉपिक में बुरे हाल है, जबकि इसमें कुछ भी नहीं है। सिर्फ क्या समय दिया तुमने, देखा जैसे इसको बुक में उठती है ये बंद हो जाता है। ये बंद बता, ठीक है 3 नंबर चले आगे कर लो। यार थोड़ा तेज कर दे एक बार, थोड़ी सा सिस्टम को मिलेगा। ऑब्जेक्ट की हाइट एचओ दिया हुआ 2 इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर। यू कितना दिया हुआ है, -16। concave which produces the real image, वाह जी वाह, रियल इमेज 3 सेंटीमीटर हाई। रियल इमेज दी हुई आपको कितनी, 3 सेंटीमीटर हाई। मतलब ये किसकी वो दी हुई है हाइट। अच्छा एक मैंने पॉइंट ही तुम्हें बताया, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑल द डिस्टेंसेस विच आर मेजर्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनते हैं सारे डिस्टेंसेस, ये सारे पॉजिटिव लेते हैं, और जितने भी डिस्टेंसेस प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे होते हैं वो नेगेटिव लेते हैं। इसीलिए आपका साइन भी सही आया। तो अगर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनी है तो इस केस में मान लो एच आई 3 है तो उसको -3 लेंगे, क्योंकि वो नीचे बन रही है। तो प्रिंसिपल एक्सिस से जितने भी डिस्टेंसेस नीचे बनते हैं वो सारे क्या होंगे, नेगेटिव। अब इसने मेडिकल में हम ये चीज मेंशन कर देंगे टीचर को। तो देखो अब इधर सब बच्चे आंसर में देखो, ये देखो ये एचओ कितना दिया हुआ है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है बच्चों 2, डिस्टेंस कितना दिया हुआ ऑब्जेक्ट का, यू कितना दिया -16, प्रोड्यूसेस रियल इमेज ऑफ 3 सेंटीमीटर हाई। एच आई कितना दिया हुआ है, -3, रियल इमेज है, उसी के कारण क्या लगा यहाँ पे, नेगेटिव साइन। तो यहाँ लिख दो हाइट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इज नेगेटिव। अपने लिए लिखना, पेपर में नहीं लिखना। इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इज, जब भी तुम दोबारा नोट्स लाओ तुम्हें याद रहे कि रियल इन्वर्टेड इमेज है तो इसलिए उसकी हाइट क्या होगी बच्चों, नेगेटिव। इसकी हाइट क्या होगी, नेगेटिव। अब तुम्हारे पास एच ओ है, वी है, एच है, इसको देखो तुम्हें मैग्नीफिकेशन याद आ रही है। क्या याद आ रही है, मैग्नीफिकेशन। आओ लगाएं फॉर्मूला। क्या लगाएं, फॉर्मूला। तो बोलो फॉर्मूला, एच आई बाय एच ओ इज इक्वल टू -v/u। बोलो किस किस की वैल्यू दी है, मुझे भूल गई। एच ओ दिया 2, और यू तो हमेशा ही पॉजिटिव होएगा उसका, एच आई तो हमेशा ही, एच ओ तो हमेशा ही ऊपर को होता है,
ऑब्जेक्ट तो हमेशा ही तुम ऊपर को रखते हो, तो एचओ हमेशा क्या होगा तुम्हारा? Positive. पॉजिटिव। ये हमेशा क्या होगा तुम्हारा? पॉजिटिव। किस किस बच्चे को ये बात समझ लगी? अब बी के बारे में बताओ, क्या है? बी दिया नहीं, ये निकालना है। यू कितना दिया? -3, ये कैंसल, ये -3 इंटू 16/2। बच्चों क्या आएगा ये? थोड़ा सेंटीमीटर लिख देना साथ में। किसको समझ लगी बात? लगी समझ? करो नोट। ये करो पेज के, इससे पिछला करो। यही पिछला पहले पिछला लिख लो। ये लो, वो मैं लिख रही थी, मैंने गायब ना हो जाए। तो मुझे फूल बनाने बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं फूल ही बनाती रहती हूँ, बस जो वेली हूँ। और भी कुछ दिमाग में आता, बस फूल ही बुलाते हैं। मैं मेरी गायब ही ना हो जाए। हो गया, चले आगे। कर दूँ नेक्स्ट पेज? ये नेक्स्ट पे आ गया। ये कौन सा फूल है? इसकी सीन कभी फूल को तो गिरा भी नहीं देना। गुलाब है या को फूल तो नहीं ना इतना सुंदर फूल तो आपने वेस्ट कर दिया। अब फोकल लेंथ के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? 1/b। जल्दी निकालो फोकल लेंथ, निकालो। तुम्हारे पास b आ गया है, यू तुम्हें क्वेश्चन दे रहा है। क्या करो? क्या कह रहे हो आप? फोकल लेंथ क्या? हाँ, पॉइंट्स में। हाँ, फ्रैक्शन या पॉइंट एक ही बात होती है। 9/24 The 48 हाँ, ये है। The positive है ना? हमारे लिए नहीं है। The positive है ना 48 -5/40, 48 -48/5 है। -48/5 है। एशबीर का आ गया, आपका गलत है। -5/48 हाँ, -48। अरे सुनो, मैं करवा रही हूँ। ये तुम्हारी क्यों गलत होनी मुझे पता है। दीदी 9.6 -9.6 डालो जी वैल्यूज। स्क्रीन की तरफ देखो सब, स्क्रीन की तरफ। आगे अगर अभी 1/b प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। v की वैल्यू आई आपकी -24, u की वैल्यू आई -16। इनका एलसीएम कितना?
माइनस 40 क्या आ गया? हो गया। ये माइनस ऊपर शिफ्ट कर लिया करो। एक मिनट। प्लेस्ड 3 times a concave mirror placed 3 times magnified, enlarged, real image of an object placed at 10 centimeter in front of it find the position of image find the position of image अब ध्यान से मेरी बात सुननी है सब बच्चों ने। ये पेपर में इसको मार्क कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, श्योरली का एग्जाम इस टाइप का आना ही आना मिलेगा। देख लेना तुम्हारे ये जो पेपर होने हैं, तुम्हें ना ये भी क्वेश्चन देंगे वो कि जी तुम चम्मच में देख रहे हो, या कुछ ये वाला पक्का देंगे, बड़ी होगी मैं छोटी होगी, या कहेंगे कि ऐसी कोई एग्जाम्पल दो, स्पून में देख रहे हो बड़ा छोटा, तो बड़े वाले में कौन सा मिरर होगा, छोटे वाले में कौन सा होगा। सेम रही साइज तो प्लेन मिरर, अगर मेरा साइज सेम है चेहरे का तो प्लेन है, अगर मेरा साइज क्या हो गया छोटा तो कॉन्वेक्स है, और अगर मेरा साइज चेहरे का क्या हो गया बड़ा तो कौन सा है। ऐसा क्वेश्चन भी तुम्हें पेपर में डाल लेंगे। अब a concave mirror is placed 3 times magnified and enlarged real image। ध्यान से सुनना मेरी बात। 3 times magnified and enlarged का मीनिंग समझो कि हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वो 3 गुना है। इसको ऐसे लिखते हैं HI बाय HO 3 गुना है। इसका मीनिंग ये होता है, अगर ऐसे नहीं समझना तो ऐसे समझो। ये देखो concave mirror placed 3 times magnified and large real image, या इसको हम ये बोलते हैं कि जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वो 3 गुना इमेज की हाइट है, ये बोलते हैं। 3 times magnified, सॉरी गलत लिख दिया मैंने। इमेज जो है वो बड़ी है, मैग्नीफाइड सॉरी, वो 3 गुना ऑब्जेक्ट की हाइट से। चाहे तुम ऐसे समझ लो, मैंने जो समझाया है HI बाय HO की वैल्यू कितनी दी होती, 3 टाइम्स का मतलब 3। अब देखो इसमें बस एक बात और समझने वाली है, अगर तो इमेज ऑफ रियल एंड इन्वर्टेड तो वो क्या आएगी, नीचे को बनेगी, तो HI क्या होगी पाई नेगेटिव, तो उसका नेगेटिव 3 के पास शिफ्ट कर देना -3। जब भी रियल इन्वर्टेड आएगा तुमने मैग्निफिकेशन के आगे क्या लिख देना, माइनस। किस बच्चे को ये बात समझ लगी है? रियल और इन्वर्टेड लिखी है उसने, तो इमेज HI नीचे बना था ना, तो HI के आगे माइनस आना था हमारा, पर वो माइनस मैंने किधर शिफ्ट कर दिया, इधर वैल्यू के पास। अब वो क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट प्लेस 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। ये 10 सेंटीमीटर क्या दिया हुआ तुम्हें, U -10। पूछा क्या है, V, तो लगाओ फॉर्मूला HI बाय HO इज इक्वल्स टू -V बाय U। हाँ जी प्यारे बच्चों समझ लगी बात। अब HI बाय HO की वैल्यू कितनी है, और V की वैल्यू कितनी है पता नहीं, U की कितनी है -10, यहाँ से V कितना आ गया, लो जी ये पोजीशन खत्म। बस बोर्ड 2-2 नंबर के क्वेश्चन भी डालती है, कहते बस कुड़ियाँ हैरान हो गई हैं बस।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟਾਈਮ ਆਈ ਖਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਨਾਰੀਕਲਸ ਤੇ ਰੇਡ ਆਇਲਮ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਖਾਂਦੇ ਆ